हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो जैसे आप जानते हैं कि हम वर्ब की क्लास को क्या है कंटिन्यू करे थे, आज भी हम वर्ब को ही कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, सीपी हो, एनडीए हो, सीएट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये वर्ब का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो जैसे आप जानते हैं कि हम वर्ब की क्लास को कंटिन्यू कर चुके थे, इसमें से हमने देखा है कि बहुत सारी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, वर्ब को कैटेगराइज करते हैं। तो आप ये सारी कैटेगरी देख रहे हैं बेस्ड हेल्पिंग वर्ब के बेस पे और मेन वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब के बेस पे अगर हम बात करें तो दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है हमारे पास। एक होता है प्राइमरी वर्ब, जिसमें हमने देखा है डू, हैव और बी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या इनका यूज़ होता है, कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है, ये हम पिछली क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही मोडाल्स, या फिर जिन्हें हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, जिसमें कैन है, कुड है, विल है, शुड है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, डेयर है, नीड है, मस्ट है। इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे कैसे इनको यूज़ करना होता है, क्या इनके यूजेस होते हैं, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आते हैं मेन वर्ब के बेस पे। तो मेन वर्ब में आप देखेंगे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, बेस्ड ऑन एक्शन। एक्शन के ऊपर जो हमारे वर्ब बेस्ड होते हैं, जिसमें हम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब को कैटेगराइज करते हैं, इसे भी हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर और अ पर्सन। तो जो लास्ट वाला हमारा पार्ट बच रहा है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी वर्ब की क्लास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला हमारे पास है बेस्ड ऑन नंबर और अ पर्सन। जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर और अ पर्सन, इसमें ऐसे टाइप की हम बात करते हैं, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग खुद को क्या करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। जबकि इसमें भी आप देखेंगे हमारे पास दो कैटेगरी होती है, पहला क्या है फाइनाइट और सेकंड क्या है नॉन फाइनाइट। जब आप बात करते हैं फाइनाइट की, तो फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, जिसका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं सब्जेक्ट जो वर्ब है वो क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट को एग्रीमेंट करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यानी कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे दो कैटेगरीज होती है, पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इनट्रांजिटिव। जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा। जबकि अगर बात करें इनट्रांजिटिव की, तो ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना लेके प्रीपोजिशन ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट वर्ब नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फाइनाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस वर्ब की कैटेगरी में भी हम इसे आप पढ़ते हैं, एडवांस वर्ब जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट की, तो नॉन फाइनाइट की खासियत क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिगिड होते हैं। चाहे टेंस बदल रहा हो, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तीन हमारे पास पार्ट होते हैं इसके। पहला है इनफाइनाइट, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। आप देखेंगे अल्टीमेटली ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, ये होते तो वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस में वर्ब का काम ही नहीं कर रहे होते। ये ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन, दैट इज सब्जेक्ट का काम करते हुए या ऑब्जेक्ट का काम करते हुए आपको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, बाकी जो है उसे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ हमने बात कर ही लिया है कि फाइनाइट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। जब आप बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो मैंने बताया कि ऐसे वर्ब जो अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, टेक ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। जब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, नॉट टेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अपने तुरंत बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, इनकी खासियत ये होती है। इसी में सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली इसी वाले पार्ट की बात करेंगे। नॉन फाइनाइट में आप देखेंगे पहला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, दैट्स कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है, जिरंड किसे बोलते हैं, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करने लग जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। और आप देखेंगे इसी तरीके से पार्टिसिपल, आप देखेंगे इसके तो तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे, ये भी क्या करते हैं, तीनों फॉर्म में आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वर्ब का काम ना करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का
काम करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं डिटेल में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। जब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो फाइनाइट जो है यहाँ पे आप इसका वर्ब मीनिंग भी देख सकते हैं। इज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस दैट चेंज इट्स फॉर्म व्हेन वी चेंज द नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर ये ऐसा मेन वर्ब होता है जो क्या करता है, अपने आप को चेंज कर देता है। कब? जब हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। या तो आपने सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बना लिया तो भी ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप क्या करते हैं, टेंस में चेंज लेके आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कहीं पर भी जाएंगे तो उसके हिसाब से वर्ब अपने आप को क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे हमें गिवन है आई एम रनिंग। आई क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये हम जानते हैं आई एक्सेप्शन में काम करता है, सिंगुलर है। और यहाँ पे देखेंगे एम, और एम भी क्या है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जबकि नीचे वाले में आप देखेंगे यहाँ पर भी है हमारे पास शी वाज रनिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, ये हमारे पास सिंगुलर है और वर्ब भी कैसा है, हमारे पास सिंगुलर है। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूँ, यहाँ पे है शी वॉज रनिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दे, तो इसके साथ वाज ना लगा के आप क्या लगाते हैं, दे क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। और अगर आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ब जो सब्जेक्ट था वो कैसा हो गया, प्लूरल, तो जो वर्ब थी वो भी हमारे पास क्या हो गई, प्लूरल। ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। फाइनाइट में भी जैसे हमने बात किया अभी कि फाइनाइट की भी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट वन इज़ अ ट्रांजिटिव एंड द सेकंड वन इज़ अ इनट्रांजिटिव। इसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे मैंने बताया कि अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेगा ही। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किक्ड है, किक्ड के तुरंत बाद क्या आ गया, द बॉल, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। डायरेक्ट वर्ब के बाद क्या है, इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया। इसी तरह सेकंड वाले में हमें गिवन है वी एट मैंगोज, तो एट क्या है, हमारे पास वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद इसने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड, इसे पहचानना और भी आसान है, आप दूसरे तरीके से भी इसे पहचान सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में गिवन है रिप्लाई टू व्हाट और वूम आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जो जवाब बन जाता है व्हाट का या वूम का, उसे भी आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। जिस भी वर्ब, जो भी वर्ब क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा व्हाट का या फिर वूम का, वो भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स की ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो हमने बोला, तो आप नीचे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिंग है, ब्रिंग अपने तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। ठीक है, इसी तरह गिव भी है, रेज है, बोरो है, हैव है, एडमायर है, ऑफर है, मेंटेन है, फेस है, पे है, राइट है और प्रॉमिस है। ये सारे वर्ब ऐसे वर्ब है जो अपने तुरंत बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे तो लेंगे ही। ठीक है, आई होप कि ये क्लैरिफाई हुआ होगा। सेकंड फॉर्म पे पहुंचते हैं। सेकंड फॉर्म जैसे हमने पढ़ा क्या है, इनट्रांजिटिव है। और इनट्रांजिटिव की खासियत क्या है, तो अभी हमने देखा था कि इनट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, शी इज़ गोइंग टू लंदन। गोइंग हमारे पास क्या है, वर्ब है, और लंदन क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पर आप देखेंगे वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के तुरंत बाद क्या है, प्रीपोजिशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे उसे हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, सेकंड वाले एग्जांपल में भी आप इसे समझ सकते हैं, शी केम ऑन टाइम। तो यहाँ पर ये जो केम है ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब है, और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑन आया है, ये है क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन, और टाइम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ब के तुरंत बाद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल, जैसे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। विच डजेंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जिनके खुद की कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते, और विच डजेंट टेक एनी ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोई ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा उसे हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आई होप कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में ही आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमें देखेंगे आप इनट्रांजिटिव में ही आपको कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कैटेगरीज नहीं कुछ वर्ब दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं, जैसे कि वर्क है।
वर्क है, क्राई है, लाफ है, सिट है, इंक्रीज है, ओरिजिनेट है, फ्लक्चुएट है। ये जो वर्ब हैं ये अपने तुरंत बाद क्या लेंगे, हमेशा कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो वर्ब को अभी तक हमने जो 2 कैटेगरीज में पढ़ा, जो चेंज करते हैं अपने आप को टाइम टेंस के अकॉर्डिंग, उसमें हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो दोनों की ही तरीके से बिहेव करती है, दैट इज़ वो ट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करेंगी और इनट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करेंगी। तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे ट्रांजिटिव बन के आए या इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप देखेंगे कुछ वर्ब आपके सामने गिवन है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में, जैसे कि सिंग है, लीव है, स्टार्ट है, स्टॉप है, डू है, सेट है, क्लोज है, ओपन है, रन है, लीव है, वॉश है, राइट है, कंटिन्यू है, चेंज है, मूव है और ग्रो है। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो हो सकता है कि अपने तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लें, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ले। दैट मीन्स ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ट्रांजिटिव की तरह भी और इनट्रांजिटिव की तरह भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू गिवन है, कंटिन्यू को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको गिवन है। देखेंगे आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में गिवन है वी विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस आफ्टर एन आवर ब्रेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद क्या, मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है, दैट इज़ अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है द प्रैक्टिस, और ये द प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स इस वाले सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है कंटिन्यू, इसने अपने तुरंत बाद क्या लिया है, ऑब्जेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जबकि सेकंड वाले में आप देखिए द रेन विल कंटिन्यू इनटू द मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास ये मॉडल वर्ब है, और ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ बेस फॉर्म। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इनटू दैट इज़ प्रीपोजिशन है आपके लिए, और यहाँ पर गिवन है द मॉर्निंग। द मॉर्निंग क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब के तुरंत बाद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशन का ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यू है इसने क्या ले लिया है, इसने यहाँ पर क्या लिया है, तो इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कैसा है, इनट्रांजिटिव। एक सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप देखेंगे इसी पे बेस्ड की ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पे बेस ही एग्ज़ाम के अंदर 2015 में एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन पूछा गया है। समझते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे माई ब्रदर एडवाइज टू मी टू कंसल्ट आ डॉक्टर, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, फिर देखना है किस पार्ट के अंदर एरर है, और अगर आपको एरर समझ में आ रहा है तो आप उसे इम्प्रूव भी कर पाएंगे कि क्या कैसे उसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है माई ब्रदर, सेकंड हमें गिवन है एडवाइज टू मी, थर्ड है हमें टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड लास्ट वन इज़ अ नो एरर। यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पे जो मेन वर्ब गिवन है वो क्या है, एडवाइस है। आप समझते हैं कि एडवाइस कैसा वर्ब होता है। अगर हम बात एडवाइस की करते हैं ना, तो एडवाइस एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद टू तो नहीं लेता है। ठीक है, यानी कि अपने तुरंत बाद ये कोई भी वो नहीं लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये याद रखना है। ठीक है, दैट मीन्स एडवाइस के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवाइज्ड मी, टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर पहचानना था। एरर क्या है यहाँ पर, बी वाले पार्ट में। इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, तो ये जो हमें गिवन है एडवाइज टू मी, इसे हम रिप्लेस कर देंगे सिर्फ एडवाइज्ड मी से। इसे आप रिप्लेस कर देंगे एडवाइज्ड मी। ठीक है, तो याद रखना है कि एडवाइस कैसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव, ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लेता है। ठीक है, आई होप कि अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में भी हमने 2 पार्ट पढ़े, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा।